बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 33। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है हम इसके एक्सप्लेन करेंगे इसको। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में हमें यहाँ पे वन एवर चार्ज अ बॉडी इज बॉट क्लोज एन इंसुलेटर कंडक्टर द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर्स develop an unlike charge while the far end of conductors develop a like charge. This separations of charge is called electrostatic induction. यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी के करीब किसी दूसरी बॉडी को लेके जाते हैं जो स्पेशल किसी एक ही चार्ज के ऊपर मुश्तमिल हो, तो उसके लाइक चार्ज जो होते हैं वो उससे परले हिस्से में चले जाते हैं, उससे दूर हट जाते हैं। इसको यहाँ पे एक फिग में हम देखते हैं कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को करीब लेके आते हैं किसी दूसरी बॉडी के पास, तो इसके लाइक चार्ज जो होते हैं वो दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक रॉड दिखाया गया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो एक साइड पे चले गए और जो उसके अनलाइक चार्ज हैं वो उसके करीब आ जाते हैं। तो ये बात डेफिनेशन में हमें बताई गई कि जब हम चार्ज बॉडी के पास किसी स्पेसिफिक चार्ज को लेके आते हैं तो उसके लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक तरफ और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो उसके करीब आ जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है। ए सरफेस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इस टोटल देखिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो किस्म के हमें स्फीयर दिखाए गए हैं। अगर हम इनको देखें तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि चार्जली ये न्यूट्रल हैं दोनों, या फिर यूँ कह लें कि जितना इस पर पॉजिटिव है उतना ही इस पर नेगेटिव है, जिसकी वजह से इस पर करंट जो चार्ज आ रहा है वो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर मैथमेटिकली फॉर्म में हम उसको लिखें तो वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पे चार्ज को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो ये हमारे पास स्फीयर जो है वो टोटल क्या नज़र आ रहा है, हमें न्यूट्रल नज़र आ रहा है। अगर हम इस स्फीयर के पास एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आते हैं, जैसे हम इस स्फीयर के पास ये रॉड लेके आएंगे तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से सारे नेगेटिव चार्ज जो हैं इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और इसके जो पॉजिटिव थे वो पॉजिटिव को रिपेल करके खुद से क्या करेंगे, दूर। तो अगर हमारे पास ये स्फीयर जो था टोटल ये दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल था और हमने इसको मिला के रखा हुआ था, तो इसमें से टोटल नेगेटिव चार्ज जो हैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो वो एक साइड पे चले जाएंगे। अगर हम इस स्फीयर को अलहदा कर दें तो इसमें हम देख रहे हैं कि नेगेटिव सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस रॉड के पॉजिटिव की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो सारे इससे क्या हो गए, अलहदा हो गए हैं। तो फाइनली अगर हम इसमें सेपरेशन करना चाहते हैं तो फिर हम उस रॉड को, इन दोनों स्फीयर को अलहदा कर लेंगे और रॉड को दूर हटा लेंगे। अब इस पर नेट चार्ज जो है वो टोटल नेगेटिव आ चुका है और इस पर क्या है, टोटल चार्ज क्या आएगा इस स्फीयर के ऊपर, वो पॉजिटिव आ चुका होगा। तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो डिस्कस की है हमने आज। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक कंप्लीट हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।